हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आइए देखते हैं पेपर 5 का सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सो अभी से भी अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन सा है ये 10 प्रश्न। ये 10 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे लिया गया है। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला नंबर पे है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। या इस क्वेश्चन में और तरीके से पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों तरह का मतलब एक ही टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंट, और पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट। हिंदी माध्यम के लिए लोक प्रशासन क्या है, इसका प्राकृतिक एवं क्षेत्र और लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के भेद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज बजट, यानी कि बजट क्या है, बजट कैसे बनाया जाता है और कैसे पार्लियामेंट यानी कि संसद से पारित किया जाता है। सो ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। हिंदी माध्यम के लिए भी बजट क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका क्या महत्व है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट एंड डिमेरिट, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेन फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि संगठन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, संगठन का मुख्य आधार का वर्णन करें, संगठन का अच्छाई और बुराई। इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज जुडिशरी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन पर न्यायपालिका किस तरह नियंत्रण रखती है। सो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 रेडी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, ये टॉपिक ट्रेनिंग से बहुत सारे प्रश्न 2-3 बने हुए हैं, तो हम उसका कीवर्ड लिखे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग का एम, ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस, ट्रेनिंग में क्या प्रॉब्लम होता है सिविल सर्वेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिया जा सकता है, या एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ पे सिविल सर्विस भी लिखा जाएगा। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी प्रश्न में दिया रहेगा सिविल सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसको ही आंसर में डालिएगा उस वर्ड को। हिंदी के लिए प्रशासन में ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंट है, उसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके ट्रेनिंग से। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। ये एक ऐसे आया था, या आपसे व्हाट मतलब क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। हिंदी माध्यम के लिए स्वतंत्र नियमित आयोग पर एक निबंध लिखिए, या ये क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे इसीलिए और का साइन दिया हुआ है, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज कॉरपोरेशन, इट्स मेरिट, डिमेरिट, इम्पॉर्टेंट फीचर। किसका इम्पॉर्टेंट फीचर, कॉरपोरेशन का। और पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है, इसका रोल और इम्पॉर्टेंट। हिंदी माध्यम के लिए निगम क्या है, प्रमुख विशेषताएं। यानी कि इस टॉपिक में आपको व्हाट इज कॉरपोरेशन और उसका डिमेरिट, मेरिट, फीचर, ये सब पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज प्रमोशन, वेरियस प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन। यानी कि प्रमोशन क्या है और इस बहुत सारे ये सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका वर्णन करना है। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, जो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10. What do you mean by recruitment? How civil servant recruit?
भर्ती से आप क्या समझते हैं? भारत में किस प्रकार उच्चतर लोक सेवकों की भर्ती की जाती है? ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। आप जिस दिन एग्ज़ाम देकर आइएगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कितना प्रश्न आया था इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच। Subscribe this channel and please share this video with your political science group and friends. Thank you.